हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग आपके मार्कशीट के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग को पता है कि इग्नू ने 2020 में सबसे पहले प्रमोशन ऑफर किया था। लाखों स्टूडेंट को प्रमोशन ऑफर किया गया था। उसके साथ साथ इग्नू ने इस साल भी प्रमोशन ऑफर किया है और इस बार भी लाखों स्टूडेंट को प्रमोशन ऑफर किया गया है। प्रमोशन आप लोग को ऑफर किया गया है, प्रमोशन लेना है या नहीं लेना है ये आप लोग की जिम्मेदारी है, आप लोग का चॉइस है। आप चाहें तो प्रमोशन ले भी सकते हैं, चाहें तो प्रमोशन नहीं भी ले सकते हैं ना। जब भी ये प्रमोशन का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, चाहे सबसे पहली बार प्रमोशन का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया हो या इस बार प्रमोशन का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया हो, सभी स्टूडेंट के अंदर एक चीज मैंने बहुत ज्यादा देखा कि वो डिस्कशन करते हैं कि हमें प्रमोशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। साथ ही साथ ये भी डिस्कशन करते हैं कि क्या अगर हमने प्रमोशन लिया तो इसका हमारे मार्कशीट के ऊपर कुछ असर पड़ेगा या मार्कशीट में ये कहीं पे भी मेंशन रहेगा कि हमने प्रमोशन लिया है। उसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं कि जो भी स्टूडेंट को प्रमोशन ऑफर किया गया है उनके मार्कशीट में प्रमोशन के बाद क्या चीज मेंशन किया गया है और क्या इससे आपको आगे फ्यूचर में कुछ अफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आप लोग को बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिटेल इस वीडियो में पता चलने वाली है। सबसे पहले मैं आप लोग को कुछ मार्कशीट दिखाना चाहूंगा जो प्रमोशन के बाद रिलीज की गई है। यह है मार्कशीट जो एक स्टूडेंट को हाल ही फिलहाल में प्रमोशन के बाद रिलीज की गई है। कुछ स्टूडेंट को प्रमोशन के बाद एक ही पेज का मार्कशीट रिसीव हो रहा है, कुछ स्टूडेंट को दो पेज का मार्कशीट रिसीव हो रहा है। ठीक है, ये स्टूडेंट को भी प्रमोशन ऑफर किया गया लेकिन एक ही पेज का मार्कशीट है और ये स्टूडेंट को प्रमोशन ऑफर किया गया लेकिन इनका 2 पेज का मार्कशीट है ना। पहले 2 पेज वाला मार्कशीट के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि जो प्रमोशन के बाद मार्कशीट इग्नू की तरफ से भेजा जा रहा है उसमें क्या मेंशन किया गया है। ध्यान से देखिएगा, मार्कशीट का फॉर्मेट सेम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। जो अभी इससे पहले लास्ट 2 साल से मिल रहा है वही मार्कशीट है। पहले थोड़ा सा अलग तरह का मार्कशीट मिलता था, ठीक है, बहुत उसका विड्थ बहुत ज़्यादा था, चौड़ाई बहुत ज़्यादा था, पेज बहुत लंबा था, ठीक है। लेकिन अभी जो मार्कशीट है उसका थोड़ा सा क्वालिटी चेंज कर दिया गया है, ठीक है, साइज में भी चेंजेस कर दिया गया ना। उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले ये देख लो, ये है मार्कशीट जो आपकी डिग्री कंप्लीट होने के बाद आपको मिलेगा। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, यहाँ पे आपने जो भी डिग्री कंप्लीट किया होगा वो लिखा होगा, बैचलर ऑफ आर्ट्स। यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट नंबर, यहाँ पे जिस डेट को आपका सभी पेपर कंप्लीट हुआ होगा उसका डेट लिखा रहता है, ठीक है। यहाँ पे आपका इनरोलमेंट नंबर, आपका कंप्लीट एड्रेस, ठीक है, कौन से ईयर में आपने एडमिशन लिया है वो अब मेंशन होना स्टार्ट हो गया है, किस मीडियम में आपने एडमिशन लिया है वो भी मेंशन स्टार्ट हो गया है और किस ईयर में आपने अपना डिग्री कंप्लीट किया है वो भी अब मेंशन होना स्टार्ट हो गया है। पहले जो मार्कशीट इग्नू की तरफ से इशू किया जाता था उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन नहीं होती थी, ठीक है। अगर आप लोग इसको देखोगे तो सिर्फ यहाँ पे ये मेंशन होता था कि आपने कौन से ईयर के एग्जाम में अपना डिग्री कंप्लीट किया है, ठीक है, कब आपने एडमिशन लिया था वो मेंशन नहीं होता था, ठीक है। लेकिन अभी ये चीज़ मेंशन होने लगा है। उसके बाद से आपका जो पेपर में कितने मार्क्स आए हैं वो लिखे हुए होते हैं। साइड में आपका कोर्स का कोड लिखा हुआ होता है, उसके बाद से कोर्स का टाइटल लिखा होता है। ये बहुत अच्छा बात है क्योंकि पहले जो 2019-18 में इशू किया जाता था उसमें सिर्फ कोर्स कोड लिखा जाता था, कोर्स का टाइटल नहीं लिखा होता था। तो बाकी अदर यूनिवर्सिटी में अगर आप लोग अप्लाई करते थे तो उनको काफ़ी मुश्किल होता था ये जानने के लिए कि आपका कौन कौन सा पेपर है। तो ये अच्छा है कि कोर्स टाइटल लास्ट 2 साल से इग्नू ने मेंशन करना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे आपका कोर्स कोड लिखा रहेगा, यहाँ पे आपका कोर्स टाइटल लिखा रहेगा, यहाँ पे वो पेपर कितने क्रेडिट का है वो लिखा रहता है। 4 क्रेडिट का है तो 4 क्रेडिट का लिखा रहेगा, 8 क्रेडिट का है तो 8 क्रेडिट का लिखा रहेगा और 6 क्रेडिट का रहेगा तो 6 क्रेडिट लिखा रहेगा, ठीक है। प्लस वो पेपर कौन से ईयर का है वो भी अब लिखना स्टार्ट कर दिया गया है लास्ट 1 या 1.5 ईयर से, जो कि पहले मेंशन नहीं किया जाता था। यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट ईयर का पेपर है तो फर्स्ट ईयर, यहाँ पे सेकेंड ईयर का है तो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का है तो थर्ड ईयर, ये मेंशन होता है। नाउ यहाँ पे मार्क्स लिखे होते हैं आपको और आप लोग को ऑलरेडी पता है कि जो इग्नू में कैलकुलेट किया जाता है वो असाइनमेंट का 30% और थ्योरी मार्क्स का 70% कैलकुलेट किया जाता है। तो वो कैलकुलेशन मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस में बताया हुआ है, आप लोग चाहें तो वीडियो देख सकते हैं, ऊपर कार्ड में मैंने वीडियो का लिंक दे दिया है। अभी हम लोग सिर्फ इतना जान लेते हैं कि प्रमोशन का जो मार्क्स दिया गया है उसमें क्या कुछ अलग सा मेंशन किया गया है या नहीं। तो देखो, इग्नू ने जितने भी स्टूडेंट को प्रमोशन ऑफर किया है और जो भी स्टूडेंट ने प्रमोशन का क्राइटेरिया फुलफिल कर दिया है उनका डिग्री तो कंप्लीट हो गया है। तो डिग्री में जो पेपर में प्रमोशन ऑफर किया गया था वहां पे एक डॉलर का साइन दिया गया है। यहाँ पे अगर आप लोग वीडियो को पॉज करके देखोगे या मैं जूम इन करके आप लोग को दिखाऊं
तो यहाँ पे आप लोग देखो कि एक पास में डॉलर का साइन दिया गया है, प्लस ये भी स्टूडेंट का देखो, इनको भी जो भी पेपर में प्रमोशन ऑफर किया गया है वहाँ पे यहाँ पे देखो डॉलर का साइन दिया गया है, दिख रहा है ना। हाँ, नाउ ये डॉलर का साइन होता है, ओके। और ये साइन सिर्फ उन्हीं पेपर के पास में लिखा हुआ है जिसमें प्रमोशन ऑफर किया गया है, और इस चीज को बाकायदा मार्कशीट में मेंशन किया गया है। तो जो स्टूडेंट को ये डाउट था कि मार्कशीट में प्रमोशन को लेकर कुछ भी मेंशन होगा या नहीं होगा, तो मैं आप लोग को बता दूं कि जी हाँ, प्रमोशन को लेकर इग्नू ने मार्कशीट में मेंशन किया है, और ये चीज आप लोग को मार्कशीट में देखने को मिलेगा। यहाँ पे जितने भी साइन यूज किए जाते हैं उसका मतलब भी नीचे मार्कशीट में ही बता दिया जाता है कि कौन से साइन का क्या मतलब है। तो यहाँ पे जो डॉलर का साइन यूज किया गया है उसका मतलब यहाँ पे बता दिया गया है कि उन सभी पेपर में प्रमोशन ऑफर किया गया है, और यहाँ पे बता भी दिया गया है कि यूनिवर्सिटी ने 10 दिसंबर को प्रमोशन को लेकर जो नोटिस रिलीज किया था, और प्रमोशन को लेकर 75th एकेडमिक काउंसिल के मीटिंग में डिसीजन लिया गया था जो 18 नवंबर को कंडक्ट करवाया गया था। यहाँ पे कौन से नोटिफिकेशन की बात की जा रही है, 10 दिसंबर को जो इग्नू की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था, ये जो आप लोग के स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, ये 10 दिसंबर को इग्नू की तरफ से पहली बार प्रमोशन को लेकर नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था, और उसमें बता दिया गया था कि प्रमोशन को लेकर जो फैसला लिया गया है वो 75th जो एकेडमिक काउंसिल का मीटिंग होता है उसमें फैसला लिया गया है, और वो एकेडमिक काउंसिल का मीटिंग 18 नवंबर 2020 को कंडक्ट करवाया गया था। मैं जैसा आप लोग को ये बताना चाहूंगा कि जितने भी स्टूडेंट को प्रमोशन ऑफर किया गया है, जब वो अपना डिग्री कंप्लीट कर लेंगे तो जो मार्कशीट मिलेगा उसमें ये सभी चीज मेंशन की गई रहेंगी, यानी कि आपके मार्क्स के पास में जो भी पेपर में आपको प्रमोशन दिया गया है वहां पे एक डॉलर का साइन दिया हुआ रहेगा, और उस साइन का मतलब भी मार्कशीट में ही बताया गया रहेगा। जो भी स्टूडेंट को फर्स्ट टाइम जब प्रमोशन ऑफर किया गया था उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रमोशन ऑफर किया गया था, तो वहां पे यही चीजें मेंशन रहेगा कि यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन डेटेड 10 दिसंबर रिगार्डिंग प्रमोशन एग्जाम्शन एज पर 75th मीटिंग ऑफ एकेडमिक काउंसिल डिसीजन डेटेड 18 नवंबर 2020। और जो भी स्टूडेंट को इस बार प्रमोशन ऑफर किया गया है, तो प्रमोशन का नोटिफिकेशन 28 अक्टूबर को रिलीज किया गया था, तो ये सभी स्टूडेंट जब अपना प्रमोशन का सभी क्राइटेरिया फुलफिल कर लेंगे तो उसमें यहाँ पे 28 अक्टूबर 2021 लिखा हुआ रहेगा। लेकिन आपको प्रमोशन ऑफर किया गया ये चीज मार्कशीट में मेंशन किया जाएगा। अब आप लोग के दिमाग में ये आएगा कि इससे हमें कोई अफेक्ट पड़ेगा कि नहीं, तो देखो उसका आंसर है नो। मार्कशीट में ये चीज मेंशन है कि आपको प्रमोशन ऑफर किया गया है, इसका कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखो ये चीज मेंशन इसलिए की गई है क्योंकि जितने भी स्टूडेंट को प्रमोशन ऑफर किया गया है उनका जो मार्क्स कैलकुलेट किया गया है वो एवरेज से कैलकुलेट किया गया है। जितने भी बीएजी बीकॉम जी बीएससी जी के स्टूडेंट हैं, जब भी उनका क्राइटेरिया फुलफिल होकर उनका मार्कशीट जब आएगा तो 8 पेपर में उनको प्रमोशन दिया गया है। मास्टर डिग्री के किसी को 6 पेपर में, किसी को 8 पेपर में, किसी को 7 पेपर में प्रमोशन ऑफर किया गया है ना। अगर मार्कशीट में आप लोग देखोगे तो जो भी पेपर में प्रमोशन ऑफर किया गया है उसमें सेम मार्क्स लिखे हुए रहेंगे। तो जाहिर सी बात है कहीं पे भी अगर आप मार्कशीट अपना प्रोड्यूस करोगे तो ऑब्वियसली इसमें क्वेश्चन आएगा कि सभी में एक ही मार्क्स कैसे आ सकते हैं, वो भी पॉइंट में भी सेम कैसे आ सकते हैं। 40.60, 40.60, 40.60, जैसे ये स्टूडेंट का अगर आप लोग देखोगे तो 30.10, 30.10, 30.10, तो ऐसे कैसे आ सकते हैं। तो इसीलिए वो साइन यूज करना जरूरी है, ये मेंशन करना जरूरी है कि ये मार्क्स यहाँ पे ऐसे सिमिलर इसलिए आए हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी ने प्रमोशन ऑफर किया था। अब उसके बाद से फिर आएगा कि हाँ प्रमोशन ऑफर किया गया था, तो प्रमोशन में जो मार्क्स कैलकुलेट किया गया था वो एवरेज से कैलकुलेट किया गया था। उसका रूल्स एंड रेगुलेशन इस तरीके से था कि सेकेंड ईयर में प्रमोशन दिया गया है तो फर्स्ट ईयर के मार्क्स के बेसिस पे उनको प्रमोशन का मार्क्स कैलकुलेट किया जाएगा, इसीलिए यहाँ पे सेम मार्क्स है। तो इसी चीज को दर्शाने के लिए यहाँ पे ये मेंशन किया गया है, लेकिन ये चीज मेंशन जरूर रहेगा आपके मार्कशीट में कि हाँ आपको प्रमोशन ऑफर किया गया है। बात समझ में आया आप लोग को। तो ये चीज एक बड़ा चेंजेस किया गया है। जितने भी स्टूडेंट को प्रमोशन ऑफर किया गया है उन सब के मार्कशीट में ये चीज मेंशन रहेगा। जो भी स्टूडेंट को प्रमोशन ऑफर नहीं किया गया उनको मार्कशीट में ये चीज मेंशन नहीं किया जाएगा, लेकिन जितने भी स्टूडेंट को प्रमोशन ऑफर किया गया है उनके मार्कशीट में ये मेंशन रहेगा, और उनके मार्क्स के पास में एक डॉलर का साइन रहेगा, और नीचे में यहाँ चीज लिखा रहेगा कि यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था जिसके हिसाब से उनको प्रमोशन ऑफर किया गया है। नाउ अब ये जो वर्डिंग लिखा हुआ है इससे प्रॉब्लम ये हुआ है कि काफी स्टूडेंट को 2-2 पेज का मार्कशीट मिला है। जैसे ये स्टूडेंट का देखो, इनको भी प्रमोशन ऑफर किया गया था लेकिन इनको 2 पेज का मार्कशीट मिला है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट पेज में सभी मार्क्स लिखे हुए हैं
और उसके बाद से लिखा हुआ है कंटिन्यू टू द नेक्स्ट पेज, और नेक्स्ट पेज में यहाँ पे मार्क्स कैलकुलेट करके यहाँ पे परसेंटेज लिखा हुआ है और यहाँ पे सभी वर्डिंग लिखा हुआ है जो इस मार्कशीट में मैंने देखा है। हालांकि ये इग्नू की तरफ से गलती हुआ है, अगर वो लोग चाहें तो सभी चीज को एक ही पेज में भी मेंशन कर सकते हैं। जैसे ये स्टूडेंट को भी प्रमोशन ऑफर किया गया, लेकिन इनका भी सभी चीज एक ही पेज में मेंशन कर दिया गया। लेकिन काफी स्टूडेंट का मैंने देखा कि 2 पेज में मार्कशीट मिला है। तो जो भी स्टूडेंट को 2 पेज में मार्कशीट मिला है तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कहीं पे भी अगर आप लोग अप्लाई करोगे तो दोनों पेज को मर्ज कर देना। जिस तरीके से आप लोग 2 असाइनमेंट को 20-30 पेज जो असाइनमेंट कराते हो उसको कैसे आप लोग मर्ज करके एक पीडीएफ फाइल बनाते हो, उसी तरीके से 2 पेज को मर्ज करके आप पीडीएफ फाइल बना सकते हो और उसको अपलोड कर सकते हो कहीं पे भी आपको अप्लाई करना होगा तो। और जो सर्टिफिकेट नंबर लिखना होगा वो जो फर्स्ट पेज में सर्टिफिकेट नंबर रहेगा उसी को मेंशन करना, ठीक है। चाहो तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, अगर इग्नू उसको चेंज करके एक पेज में ही सभी चीज को मेंशन कर दे तो अच्छी बात है, लेकिन अगर 2 पेज का भी रहेगा तभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि ये स्टूडेंट को प्रमोशन ऑफर किया गया, लेकिन इनका सभी चीज एक पेज में ही लिखा हुआ है। लेकिन देखो, इससे पहले भी इग्नू की तरफ से 2 पेज के मार्कशीट इशू किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार इशू किया गया है। इससे पहले बीएससी प्रोग्राम के स्टूडेंट को 2 पेज का मार्कशीट इशू किया गया है, बहुत सारे स्टूडेंट को, क्योंकि बीएससी प्रोग्राम के ज्यादातर स्टूडेंट का बहुत ज्यादा पेपर होता है। कुछ स्टूडेंट के तो 24-25 पेपर भी होते हैं। तो जाहिर सी बात है 24-25 पेपर एक पेज में सारा एडजस्ट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से 2 पेज का मार्कशीट इशू किया गया है पास्ट में भी। तो 2 पेज का अगर मार्कशीट मिल रहा है तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों पेज को अटैच करके आप लोग यूज कर सकते हो, और कहीं पे भी अगर सर्टिफिकेट नंबर का यूज लगे तो सर्टिफिकेट नंबर फर्स्ट पेज का ही जो सर्टिफिकेट नंबर है वो यूज करना आप लोग, ठीक है। उसके साथ साथ में मार्कशीट के साथ साथ में आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन जो भी स्टूडेंट को प्रमोशन दिया गया है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट में और ओरिजिनल डिग्री में ऐसा कोई भी चीज मेंशन नहीं होगा। प्रोविजनल सर्टिफिकेट जिस तरीके से पहले मिलता था उसी तरीके से मिलेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। साथ ही साथ जो ओरिजिनल डिग्री आप लोग को मिलेगा कॉन्वोकेशन के बाद, उसमें भी कहीं पे भी प्रमोशन का कोई भी जिक्र नहीं किया जाएगा। मार्कशीट में ऐसा जिक्र किया गया है, जिसका वजह मैंने ऑलरेडी बताया, क्योंकि मार्कशीट में मार्क्स लिखे हुए हैं और बहुत सारे स्टूडेंट का 7-7 8-8 पेपर में प्रमोशन दिया गया है। अब उतने पेपर में एक ही मार्क्स रहेगा तो उसको क्लैरिफिकेशन के लिए वहां पे दिया हुआ है कि ऐसे सभी सिमिलर मार्क्स क्यों लिखे हुए हैं, और उसके पास में डॉलर का साइन दिया हुआ है और उसका मतलब भी बताया गया है कि आप लोग को प्रमोशन ऑफर किया गया था। तो इसी चीज को दर्शाने के लिए मार्कशीट में ये सारा चीज इशू किया गया, ये सिंबल यूज किया गया है और मार्कशीट में प्रमोशन का जिक्र किया गया। उसके अलावा जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको मिलेगा और जो ओरिजिनल डिग्री इग्नू की तरफ से मिलेगा उसमें ऐसा कोई भी चीज मेंशन नहीं होगा। हालांकि इग्नू से कोई भी डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट कंप्लीट करते हो, कंप्लीट करने के बाद से आपको क्या क्या मिलता है, कैसे कैसे मिलता है, उसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। आप लोग चाहें तो ये वीडियो देख सकते हैं। सो आप लोग को समझ में आया ना जो बात मैं आप लोग को बताने वाला था। एक्चुअली देखो, ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जितने भी स्टूडेंट को प्रमोशन ऑफर किया गया है, तो प्रमोशन के बाद से जो मार्कशीट उनको मिलने वाला है उसमें क्या क्या मेंशन किया गया है, प्रमोशन की बातें कैसे लिखी गई है, वो बताना मेरा मकसद था। क्योंकि देखो, जितने भी स्टूडेंट को प्रमोशन ऑफर किया गया उनको तो अभी ये भी नहीं पता है, काफी स्टूडेंट को अभी ये नहीं पता है कि प्रमोशन के बाद से जो मार्कशीट मिलेगा उसमें ये सभी चीजें मेंशन होंगी, ठीक है, कैसे लिखा हो गया होगा। तो ये चीज जानना आप लोग को जरूरी है। जितने भी स्टूडेंट को मार्कशीट मिल गया उनको तो पता चल गया कि हाँ ये चीज मेंशन है, ठीक है, और उनको भी डाउट है कि इसका मतलब क्या है, इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो ये सभी एक्सप्लेनेशन देना आप लोग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था, नहीं तो आप लोग डाउट में रहोगे। और साथ ही साथ जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं या जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको प्रमोशन ऑफर नहीं किया गया है, उनके लिए भी ये वीडियो जरूरी था, क्योंकि उनको ये पता चलेगा कि जो इग्नू की तरफ से लेटेस्ट मार्कशीट रिलीज किया जा रहा है, इशू किया जा रहा है, उसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं और क्या क्या मेंशन किया गया है। तो इन सभी चीजों के बारे में मैंने इस वीडियो में डिटेल में आप लोग के साथ सारा चीज डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये सभी इंफॉर्मेशन यूजफुल लगा होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं अवेलेबल हूं, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। अगर आप लोग एएच हेल्पलाइन चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो उसके लिए भी इंस्टा मोजो का डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप लोग एएच हेल्पलाइन चैनल का एक्सक्लूसिव मेंबरशिप भी लेके सपोर्ट कर सकते हो। और अगर आप एएच हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इग्नू के रिलेटेड हर एक ट्रस्टेड और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप लोग को यहीं पे देखने को मिलेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे। Thank you so much.